टोटल तादाद जो अब तक जब से हम ये डेटा इकट्ठा कर रहे हैं सस्पेक्टेड पेशेंट्स की 13,324 है। एब्सोल्यूट नंबर्स में 420 पेशेंट्स हैं। ये लोकल ट्रांसमिशन का नतीजा है। कोरोना के वार मुल्क भर में अमवात 14 हो गई। कंफर्म केसेस 1560 जबकि मुश्तबा केसेस की तादाद 13,324 तक जा पहुंची। मुआविन खुसूसी जफर मिर्जा कहते हैं पाकिस्तान में लोकल ट्रांसमिटेड केसेस की तादाद 420 है। अवाम सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल यकीनी बनाएं, एहतियात में ही बेहतरी है। कोरोना वायरस ने पंजाब में स्पीड पकड़ ली। मुतासरा मरीजों की तादाद 571 हो गई। सिंध में 502, बलूचिस्तान में 138, खैबर पख्तूनख्वा में 188 मरीज जेरे इलाज। आजाद कश्मीर में 2 और गिलगित बल्तिस्तान में 116 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना वायरस ने पंजाब में स्पीड पकड़ ली। मुतासरा मरीज कराची में कोरोना वायरस से आज मजीद 2 अमवात। एक ही दिन में मजीद 33 अफराद भी वायरस का शिकार हो गए। महकमे सेहत के मुताबिक तमाम अफराद में वायरस इंसान से इंसान में मुंतकिल हुआ। शहर में मुतासरीन की तादाद 222 हो गई। जबकि आपको 40-50 हजार रोजाना करने चाहिए थे, आपने 3 हफ्ते के अंदर 2-3-4 हजार टेस्ट कर पाए हैं। तो बहुत ये जो नंबर्स हैं आपको पता ही नहीं है कि मुल्क में इस वक्त क्या हालत है। पाकिस्तान में 1 से 2 माह में सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। हुकूमती साइंटिफिक टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर अताउर रहमान ने खतरे की घंटी बजा दी। हुकूमत से फौरी प्रोटोटाइप वेंटिलेटर्स की मंजूरी देने की अपील। आज न्यूज से गुफ्तगू में कहा मुल्क में मुतासरीन की सही तादाद का इल्म नहीं, रोज 40 से 50 हजार टेस्ट होने चाहिए। कोरोना से कैसे निमटना है, हुकूमती इक़दामात पर वज़ीर आज़म कल कौम को एतमाद मिलेंगे। गरीब और नादार अफराद की मदद के लिए अहम फैसले कर लिए गए। कोर कमेटी इजलास में वज़ीर आज़म ने वाज़े किया हुकूमत की सारी तवज्जो गरीब और नादार तबके पर है। मुल्क में कोरोना वायरस की तशखीसी सलाहियत बढ़ाने की तैयारी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पंजाब में 8 और कराची में 2 जदीद लेबॉर्ट्रीज बना रहे हैं। रोज 3200 टेस्ट हो सकेंगे। 10,000 डॉक्टर्स की तैनाती भी अमल में लाई जाएगी। मुश्किल वक्त में दोस्त मुल्क बना बड़ा सहारा। चीन से इमदादी सामान की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। 6 टन सामान में वेंटिलेटर्स, मास्क शामिल। इमदादी सामान चेयरमैन एनडीएमए ने वसूल किया। चीनी सफीर कहते हैं मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन जारी। कई शहरों में दफा 144 का निफाज। शहरियों की गैर संजीदगी ने खतरात बढ़ा दिए। सड़कों पर बिला वजह आज भी निकले। सिंध में मजीद सख्तियां। पेट्रोल पंप्स भी अब शाम 5 बजे बंद होंगे। पंजाब पुलिस ने बैनुल सूबाई नकलो हरकत नाकाम बना दी। सिंध से जाने वाली दर्जनों गाड़ियों को सादिकाबाद से वापस सिंध भेज दिया। नौशहरा में मजीद 3 केसेस के बाद इलाका सील। शेखपुरा में तबलीगी जमात के रुकन में वायरस की तस्दीक हो गई। वफ्त में शामिल तमाम 45 अफराद को करंटीना कर दिया गया। इस्लामाबाद में वायरस के खात्मे के लिए स्प्रे किया गया। लॉकडाउन के दौरान सिंध हुकूमत का मुस्तहकीन के घरों तक राशन पहुंचाने का अज़्म। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। राशन की तकसीम के लिए फलाही तंजीमों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। मुस्तहिक अफराद को 14 दिन के लिए राशन का बैग दिया जाएगा। पंजाब में अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए 18 अरब रुपए की टैक्स छूट। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं गरीब तबके के लिए पेट काट कर भी वसाइल देंगे। टैक्स छूट से आम आदमी को फायदा होगा। उस्मान बुज़दार ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करवाने वाले सिक्योरिटी अमले को शाबाश भी दी। गरीब और नादार अफराद की मदद के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी इन एक्शन।
مشیر اطلاعات اجمل وزیر کہتے ہیں صوبے میں خصوصی پیکج دیں گے، ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کسی صورت برداشت نہیں۔ بلوچستان حکومت بھی سرگرم، صوبائی وزیر خزانہ ظہور ولیدی کہتے ہیں عوام کی سہولیات کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں، صوبے میں آٹے کی طلب پوری کی جا رہی ہے۔ کورونا وائرس سے پوری دنیا پریشان، یورپ کا برا حال، اٹلی میں 10,023 افراد لقمہ اجل بن چکے، اسپین میں 6,528، فرانس میں 2,314 ہلاکتیں، امریکہ میں 1,23,000 سے زائد افراد مہلک وائرس میں مبتلا ہو گئے، دنیا بھر میں متاثرین کی تعداد 6,83,800 سے زائد ہو گئی، مرنے والوں کی تعداد 32,000 سے تجاوز کر گئی۔ مجھے ڈیلی ایک دفعہ ہی نکلنے کا چانس ملتا ہے کینٹین سے کھانا لینے کے لیے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہ ٹیپ لگا کے ڈسٹنس کو مینٹین کیا ہوا ہے۔ یہ ایک سپر مارکیٹ ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے کس طرح ڈسٹنس رکھا ہوا ہے۔ ہمیں بھی اپنے ملک میں اپنے بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ اس طرح ڈسٹنس رکھا کریں۔ کورونا وائرس سے اٹلی کا برا حال، پورے ملک میں لاک ڈاؤن جاری، شہری زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ویڈیو بنا کر پاکستانی طالب علم نے صورتحال بتا دی۔ اور مقبوضہ کشمیر میں عوام دھورے عذاب کا شکار، ایک طرف کورونا وائرس تو دوسری جانب بھارتی فوج کا حملہ، کورونا وائرس سے اب تک 2 کشمیری جاں بحق جبکہ 33 متاثر ہیں، وادی میں کرفیو کے باعث ادویات کی قلت، اسپتالوں میں سہولیات کا فقدان۔ السلام علیکم، آج 9 بجے کے بلیٹن کے ساتھ میں ہوں سباشی اور میں ہوں علی عابد۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز سے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کیسز کی تعداد 1560 ہو گئی ہے۔ آج ملک بھر میں اب تک 34 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ملک بھر میں 14 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق سب سے زیادہ کیس پنجاب میں رپورٹ ہوئے جہاں تعداد 571 ہو گئی، سندھ میں تعداد 502 ہو گئی، بلوچستان میں 138، خیبر پختونخوا میں 188 مریض ہو چکے ہیں، گلگت بلتستان میں 116 مریض ہیں، اسلام آباد میں کرونا کیسز کی تعداد 43 ہو گئی ہے، آزاد کشمیر میں کرونا کے 2 کیسز ہیں۔ کورونا وائرس سے 11 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور ملک بھر میں 14 مریض جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے اب تک 28 مریض مکمل صحت یاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں۔ گزشتہ روز تھائی لینڈ سے واپس آنے والے 175 شہریوں کے کورونا ٹیسٹ منفی آنے پر انہیں گھروں کو جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ معاون خصوصی برائے صحت ظفر مرزا نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان میں 1100 مشتبہ مریض رجسٹرڈ ہوئے ہیں اور اب تک ملک بھر میں مشتبہ کیسز کی تعداد 13,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ 58% زائرین ایران سے آئے، ان کا یہ بھی کہنا تھا، اور اس وقت پورے ملک میں لوکل ٹرانسمیشن کے 420 کیسز بتائے جا رہے ہیں۔ ٹوٹل تعداد جو اب تک جب سے ہم یہ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں سسپیکٹڈ پیشنٹس کی 13,324 ہے۔ ایبسولوٹ نمبرز میں 420 پیشنٹس ہیں، یہ لوکل ٹرانسمیشن کا نتیجہ ہے۔ ہمارے پاس پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,106 مریض جو ہیں وہ سسپیکٹڈ پیشنٹس کے طور پہ رجسٹر ہوئے۔ ٹوٹل جو پاکستان میں پازیٹیو پیشنٹس ہیں اس وقت اس کا 58% یہ زائرین ہیں جو کہ ایران سے تشریف لائے۔ 756 کیسز 756 کیسز جو ہیں وہ پاکستان کے مختلف صوبوں میں اور ایریاز میں مختلف ہسپتالوں کے اندر داخل ہیں۔ 745 جو ہسپتالوں میں داخل ہے مریض، ان 745 کی کنڈیشن جو ہے وہ بڑی سٹیبل ہے۔ تو 11 پیشنٹس ہیں وہ ریلیٹیولی کرٹیکل ہیں، کچھ جو ہیں وہ وینٹیلیٹرز پہ ہیں، کچھ نہیں ہیں۔ صوبائی وزیر صحت عزرا پیچھو نے کراچی میں وائرس سے متاثرہ مزید 2 افراد کے انتقال کی تصدیق کر دی۔ دونوں افراد کی ٹیسٹ رپورٹ میں نمونیا اور کورونا وائرس کے نتائج مثبت پائے گئے۔ وفات پانے والے افراد کی عمریں 70 اور 83 سال بتائی جا رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر صحت عزرا پیچھو نے کراچی میں وائرس سے متاثرہ مزید 2 افراد کے انتقال کے خبر کی تصدیق کر دی ہے۔
कराची में एक रोज के दौरान 33 अफराद कोरोना वायरस की जद में आ गए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक तमाम केसेस एक दूसरे से मुंतकिल हुए हैं। कराची में मुतासरीन की तादाद 222 हो गई, जबकि इंसान से इंसान में मुंतकिल होने वाले केसेस की तादाद 171 है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा आश न्यूज़ कामरान शेख से। जी कामरान, अपडेट कीजिए। बिल्कुल सबा, आज ही एक ही रोज में 33 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इन अफराद के टेस्ट लिए गए तो तमाम के नतीजे मुस्बत आए हैं। ये भी बताया गया है कि ये तमाम केसेस वो हैं जो कि एक दूसरे से मुंतकिल हुए हैं। इस तरह जो कराची में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद है वो 222 तक पहुंच चुकी है, जबकि सूबे भर में मुतासरीन की तादाद 502 हो गई है। इसी तरह जो एक दूसरे से मुंतकिल होने, इंसान से जो इंसान में मुंतकिल हुए हैं केसेस, उनकी तादाद की जो है तकरीबन 171 हो चुकी है। ऐसा जबकि आज ही अफसोसनाक इत्तला के मुताबिक 2 अमवात मजीद हुई हैं, जिसमें कराची में 3 अमवात कोरोना वायरस से बाइस हो चुकी है। ठीक है कामरान शेख, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। हुकूमती साइंटिफिक टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर अताउर रहमान का कहना है कि मुल्क में मरीजों की तादाद में इजाफा हो सकता है। मुश्तबा अफराद की टेस्टिंग ही नहीं हो पा रही। प्रोटोटाइप वेंटिलेटर्स को मंजूरी के लिए भिजवा दिया है, जिसकी मंजूरी सुर्ख फीते का शिकार है। कोविड-19 से मुताल्लिक हुकूमती साइंटिफिक टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर अताउर रहमान ने खतरे की घंटी बजा दी। आज न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में रोजाना की बुनियाद पर 40 से 50 हजार अफराद के टेस्ट होना चाहिए। आप जो है मुश्किल से आपने 2-3 हजार टेस्ट किए हैं अभी तक, जबकि आपको 40-50 हजार रोजाना करने चाहिए थे। आपने 3 हफ्ते के अंदर 2-3-4 हजार टेस्ट कर पाए हैं। तो बहुत ये जो नंबर्स हैं आपको पता ही नहीं है कि मुल्क में इस वक्त क्या हालत है। अताउर रहमान ने कहा कि प्रोटोटाइप वेंटिलेटर्स की हतमी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। वजीर आजम को भी खत लिखा है। कुछ प्रोटोटाइप बनाए गए हैं खाली, जिसके एक्चुअल जो वेंटिलेटर हैं, जो प्रोटोटाइप पहले अप्रूव जब तक नहीं हो जाता, इनको चाहिए कि इसका अप्रूवल 2 हफ्ते के अंदर अंदर दे दें। मैंने आज ही प्राइम मिनिस्टर को लिखा है कि इस ड्राफ्ट को हिदायत दें। उन्होंने कहा कि लोगों को सूरत हाल की नजाकत का एहसास तक नहीं है। खतरनाक हो सकती है सिचुएशन। सियासी पार्टी जो है वो क्रिटिसाइज कर रही है, हमें यकजा होकर सबको कोशिश करनी चाहिए। हमारे जो सारे लीडर्स हैं वो बाहर जाके अपना इलाज कराते रहे हैं और गरीब आवाम जो है वो यहाँ पे सफर करता रहा है। इसका अब हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि वायरस से निमटने वाली चीजों को मुल्क में तैयार करने की हौसला अफजाई करनी चाहिए। हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, आसानियां पैदा करना चाहिए, ना कि मुश्किलात पैदा करनी। यहाँ मेरा अंदाजा है कि 1-1.5 लाख में बन जाएंगे, जबकि बाहर से जो है वो बहुत महंगे आते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है उनको चाहिए कि अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है फौरन हॉस्पिटल्स को दें। अताउर रहमान ने कहा कि हमें हर चीज बाहर से मंगवाने की आदत पड़ गई है। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की टेस्टिंग किट और वेंटिलेटर तैयार कर लिया, जिसकी